पृष्ठ रसायन का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो हमने पहले ही करा दिया है, वो भी आपको देख लेना है। कहाँ से मिलेगा? प्लेलिस्ट बना हुआ है राज सर केमिस्ट्री के नाम से, वहाँ से आप सभी चैप्टर का हमने ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कराया, चाहे वो ठोस अवस्था हो, विलयन हो, रासायनिक बल गतिकी हो, वैद्युत रसायन हो, सभी का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हम लगातार करा रहे हैं। और इस क्लास में हम कराएंगे पृष्ठ रसायन का ऑब्जेक्टिव, क्योंकि पृष्ठ रसायन का सब्जेक्टिव हम करा चुके हैं, इसलिए ना उसको आप देख लेना। ये क्लास तो आपको पूरा देखना ही देखना है। अगर आप सोच रखे हैं कि 2025 के इंटर एग्ज़ाम में हमको सबसे अलग करके दिखाना है, उससे पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। आप अगर अभी तक हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं तो कृपया करके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। कॉन्सेप्ट गुरुजी नाम है चैनल का, आपको दिख रहा होगा। वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि सारी PDF अगर आपको क्लास नहीं मिल पाता है, आपको मान चलिए कि पहला चैप्टर पढ़ना है, केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर पढ़ना है, तो इन सब चीज़ आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगा। इसलिए आप वहाँ से जुड़ जाइए, आपको सारा नोटिफिकेशन मिलने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन क्या है? भौतिक अधिशोषण में लगभग ऊष्मा उत्सर्जित होती है। देखिए अधिशोषण जो है ये आपका क्या है? एक सतही प्रक्रिया है। क्या है ये? सतही प्रक्रिया है। और एक आपने नाम सुना होगा अवशोषण। अवशोषण जो होता है वो अंदर वाली प्रक्रिया है, यानी कि स्थूल के अंदर प्रक्रिया होती है। तो अधिशोषण में क्या है ना कि कुछ ऊष्मा निकलती है, यानी कि अधिशोषण जो प्रक्रिया होती है ना बाबू, यह ऊष्माक्षेपी होती है। अब बोलो सर ऊष्माक्षेपी क्या मतलब क्या है? देखिए ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है कि जिसमें ऊष्मा निकलता है उसे ऊष्माक्षेपी कहते हैं। तो भौतिक अधिशोषण में जो है ज़्यादा ऊष्मा नहीं निकलता है, कम में निकलता ऊष्मा, क्योंकि हमें इसमें एनर्जी देना पड़ता है नहीं, ठीक है ना, क्योंकि ये प्रक्रिया खुद होती है। तो इसमें ज़्यादा ना 20 से 40 kg प्रति मोल जो है इसमें ऊष्मा निकलता है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर मान लीजिए रासायनिक अधिशोषण दे दिया, क्योंकि अधिशोषण दो प्रकार का, भौतिक अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण। तो रासायनिक अधिशोषण भी आप लिख लीजिए कॉपी में साइड में। रासायनिक अधिशोषण में कितना ऊष्मा निकलता है? तो ये निकलता है आपका 80 से कितना, 80 से 240 kg प्रति मोल आपका ये निकलता है रासायनिक अधिशोषण में, ठीक है ना। तो चलिए इसका आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन है रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती हैं? तो ध्यान रखिएगा रासायनिक अधिशोषण में एक ही परत होती है। कितने परत होते हैं? एक ही परत, यानी कि एक एकाणुक परत इसमें होती है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? दो का भी एक आंसर होगा, ठीक है ना, इसमें कोई ज़्यादा थंजाम। फिर है रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है। देखिए रासायनिक अधिशोषण जो अभिक्रिया होती है ना बाबू, यह होती है आपका अनुत्क्रमणीय होती है। क्या होती है? अनुत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बनता है? अमोनिया बनता है। जैसे आप देखिए यहाँ N2+H2 क्या बना है? NH3 बना है। यहाँ हम NH2 लिख दिए, NH3 होगा, ठीक है ना। क्या होगा यहाँ पर? NH3 होगा। तो NH3 जो बना है यहाँ पर देखिए दो तीर, एक तीर हम ऐसे दिए हैं, एक तीर ऐसे दिए हैं। तो इसके कहने का मतलब यह है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाएंगे तो अमोनिया ही बन जाएगा। फिर अमोनिया को तोड़ेंगे तो वापस से N2 और H2 में टूट जाएगा। तो ये हो जाएगा उत्क्रमणीय। ये क्या हो जाएगा? उत्क्रमणीय। लेकिन रासायनिक अधिशोषण में ऐसा होता नहीं है, ये एक ही तरफ होता है, यानी बोल देंगे अनुत्क्रमणीय। और भौतिक अधिशोषण जो है ये आपने देखा था, ये होता है उत्क्रमणीय। ये ध्यान रखिए, भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय, रासायनिक अधिशोषण अनुत्क्रमणीय, ठीक है ना, क्योंकि हमें उसको ऊर्जा देना पड़ेगा वापस हमको तोड़ने के लिए। तो इसलिए ये आपका रासायनिक अधिशोषण अनुत्क्रमणीय होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है? देखिए चारकोल में क्या होता है? अधिकतर मात्रा में कार्बन होता है। तो उसी का अवशोषण चारकोल के साथ ज़्यादा होगा जिसका द्रवीकरण जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका होता है अमोनिया गैस, यानी NH3 गैस जो है इनका द्रवीकरण जल्दी हो जाएगा, इसलिए NH3 जो आपका है ये इस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा अधिकतम होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन 4 का B हो गया, समझ गए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका है रासायनिक अधिशोषण की दर, मतलब बताना है कि रासायनिक अधिशोषण की दर क्या होती है, कैसे डिपेंड करती है। तो मैं बता देता हूँ। रासायनिक अधिशोषण का मतलब क्या है कि बाहरी कण से उठकर किसी सतह पर, यानी कि अधिशोष्य पदार्थ जो है वो आपका अधिशोषक पाकर चिपक जाएगा, वो आपका क्या कहलाता है? अधिशोषण कहलाता है। तो रासायनिक अधिशोषण में क्या होता है? दाब जब बढ़ाएंगे ना तो ज़्यादा चिपकेगा, दाब जब बढ़ाएंगे तो ज़्यादा नहीं चिपकेगा, तो इसलिए दाब बढ़ाने से बढ़ती है। 5 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक, किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक मतलब इसके बारे में बताना आपको। क्या पहले तो आप समझिए उत्प्रेरक क्या होता है। देखिए उत्प्रेरक क्या होता है? ये आग में घी डालने का काम करता है। ये क्या करता है? आग में घी डालने का काम करता है। यानी कि आप कह सकते हैं
कि उत्प्रेरक जो है ना कभी कभी अभिक्रिया को बढ़ा भी देगा, ये मतलब अभिक्रिया की गति को फास्ट कर देगा, कभी कभी अभिक्रिया की गति को कम कर देता है। तो यहाँ वही लिखेंगे, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है एवं घटाता है, यानी बढ़ा भी सकता है घटा भी सकता है ना। वो उत्प्रेरक के अलग अलग प्रकार होते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक, तो उत्प्रेरक भी प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका है, उत्प्रेरक एक वस्तु है जो, अब क्या क्वेश्चन आपका है, उत्प्रेरक। अब उत्प्रेरक के बारे में आपको हम बता ही दिए, ठीक है ना। उत्प्रेरक एक वस्तु है जो उत्पाद के साम्यावस्था सांद्रता को बढ़ा देता है। तो पहले आप समझिए साम्यावस्था क्या होता है। देखिए साम्यावस्था क्या होता है, अभी जो हमने एक रिएक्शन लिखा यहाँ पर आप देख सकते हैं रिएक्शन कि NH2 + H2 क्या बना, NH3 बना। तो NH2 और H2 जितना स्पीड से अभिकारक, स्पीड से, इधर तो अभिकारक ही है ना, आपको पता है कि तीर के बाएं साइड को अभिकारक कहते हैं, इधर उत्पाद कहते हैं। तो तीर के बाएं साइड जो होता है अभिकारक, ये जितनी स्पीड से अभिक्रिया करके उत्पाद बनाएगा, सेम उत्पाद भी उतने रिएक्शन से टूट के ये आपका क्या बोलते हैं, क्या अभिकारक बनाएगा ना, यानी कि दोनों तरफ आपका उत्क्रमणीय है। तो ये आपका जो है ये आपका साम्यावस्था होता है। क्या होता है, ये आपका साम्यावस्था है, यानी कि दोनों तरफ वेग बराबर, इधर भी वेग बराबर, इधर से इधर भी वेग बराबर, तो वो आपका साम्यावस्था होता है। तो साम्यावस्था आप समझ गए। अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, साम्यावस्था प्राप्त करने के समय को कम कर देता है, ठीक है ना। आप सीधा सीधा याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, दूध आपका क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ, दूध आपका क्या है, पायस होता है। क्या होता है, एक प्रकार का पायस होता है दूध, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिंडल प्रभाव पाया जाता है। देखिए टिंडल प्रभाव किस में पाया जाएगा, ये आपका कोलाइडी विलयन में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, कोलाइडी विलयन। लेकिन कोलाइडी विलयन तो ऑप्शन में है, तो आप किसी एक को कोलाइडी विलयन कर लीजिए। यहाँ पर विलयन विलयन लिखा गया है, तो आप कोलाइडी कर लीजिए ना, किसी एक को कोलाइडी कर लीजिए। तो टिंडल प्रभाव पाया जाता है कोलाइडी विलयन में, ठीक है ना। कोलाइडी विलयन के कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन घटना क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव। आप 10वीं में पढ़े होंगे ये बात, ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है। देखिए टिंडल प्रभाव पाने के लिए कोलाइडी कण होना आवश्यक है। तो चीनी का घोल क्या, उसमें चीनी घोल में चीनी और पानी होगा, यही होगा ना। तो वो तो आपका समांगी मिश्रण हो जाएगा, साधारण आपका विलयन हो जाएगा। तो उसमें तो आपका कण आपका नहीं ना दिखेगा जी, तो वो आपका तो कोलाइडी विलयन ही नहीं बन रहा है। चीनी और पानी का विलयन या चीनी और नमक का विलयन कोलाइडी विलयन नहीं है। जहाँ कोलाइडी विलयन नहीं है तो टिंडल प्रभाव नहीं दिखाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन तो यही हमारा आंसर हो गया, काहे लो उतना दिमाग लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब फेरिक यानी कि FeO3 फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल में NaCl का घोल मिलाया जाता है, देखिए यहाँ अवक्षेप प्राप्त होता है। क्या होता है, अवक्षेप। तो FeO3 का क्या होता है, ये हमारा अवक्षेपित हो जाता है। क्या होता है, ये अवक्षेपित हो जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन लायोफिलिक कोलाइड है। निम्न में से कौन लायोफिलिक कोलाइड है। तो ध्यान रख लीजिएगा कि लायोफिलिक कोलाइड जो आपका है ये क्या आपका गोंद है। देखिए इतना हम लिखने में इसमें बहुत मेहनत लगता है, तो कृपया आप लोग सब्सक्राइब लाइक कर ही दीजिएगा, ठीक है ना। देख सकते हैं हमको लिखना पड़ता है इसको, ठीक है ना। तो आप लोग थोड़ा मेहनत समझिए, हम लोग आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लगातार आपको हम क्लास दे ही रहे हैं। थोड़ा लेट हो जाता है मानते हैं, लेकिन लगातार आपको दे रहे हैं, ठीक है। चलिए फिर आपका है, निम्नलिखित में कौन लायोफिलिक कोलाइड नहीं है। तो देखिए कुहासा जो आपका होता है, ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट याद करने वाला है, इसलिए आप इसको ध्यान रख लीजिए। और लायोफिलिक का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, लायोफिलिक का मतलब होता है जो द्रव से प्यार करे, यानी कि द्रव स्नेही या द्रव रागी जो बोल दीजिए। जो द्रव से प्यार करे उसे क्या बोल देंगे, आपका द्रव रागी बोल देंगे, द्रव स्नेही बोल देंगे, या आप लायोफिलिक भी उन्हें कह सकते हैं, ठीक है ना। तो आपका इसमें गोंद हो जाएगा और कुहासा आपका नहीं होगा, इसमें कुहासा लायोफिलिक कोलाइड नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलाइडी कणों का आकार होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये चीज़ें आप 9th में भी पढ़े होंगे। कोलाइडी कण का आकार कितना होता है, 10⁻⁻5 से 10⁻⁻7 सेंटीमीटर तक होता है, ठीक है ना। 10⁻⁻5 से 10⁻⁻7 सेंटीमीटर तक कोलाइडी कणों का आकार होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में हमें दीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हम शुरू में ही आपको बता दिए कि अधिशोषण की प्रक्रिया क्या होती है। हम इसमें बोलेंगे नहीं, क्योंकि शुरू में हम इस बात को बोल दिए, ठीक है ना। इसलिए 15 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा, सबको मैं हार्ट भेजूंगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पदार्थ जल का पृष्ठ तनाव कम कर देता है वो क्या कहलाता है। देखिए जो पदार्थ जल का पृष्ठ तनाव कम कर देता है वो आपका पृष्ठ सक्रिय भार कहलाता है, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव था तो आपको सिंपल याद कर लेना है, ठीक है ना। जो बताने का रहता है मैं बता ही देता हूँ, जिस क्वेश्चन में ज़्यादा दम नहीं रहता तो उसको उतना एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, ठीक है ना। तो आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह मैं आपको लगातार देखिए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरे तैयारी में आपको अच्छे तरीके से करा रहा हूँ। तो आपका भी फर्ज बनता है कि जो आपका काम है लाइक कमेंट शेयर अपना कर देना, ठीक है ना। और कॉन्सेप्ट गुरुजी टेलीग्राम ज्वाइन करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।